ऑफ रेफरेंस की भाषा रद्द करो, वैलिडेशन एक्ट रद्द करो, पीएफआरडीए बिल वापिस लो, मेहनत कश का भाईचारा जिंदाबाद, मेहनत कश का भाईचारा जिंदाबाद, काउंसिलों से भेदभाव नहीं चलेगा, भेदभाव नहीं चलेगा, आदमियों से भेदभाव नहीं चलेगा, बुजुर्गों से भेदभाव नहीं चलेगा। मैं विक्रम सिंह, प्रधान रिटायर्ड कर्मचारी संघ जिला जींद। आज का जो प्रदर्शन है, आज का जो धरना है, ये इस बात के लिए है कि केंद्र सरकार ने रिटायर्ड कर्मचारियों की रोजी रोटी छीनने की तैयारी कर ली है। वैलिडेशन एक्ट के माध्यम से एक फाइनेंशियल बिल लोकसभा में पास कर दिया। उसमें इख्तियार ले लिया कि सरकार को ये अथॉरिटी है कि रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन रिवाइज करें या न करें, और यदि करें तो किस तरीके से करें। उनके डेट ऑफ रिटायरमेंट के आधार पर उनके साथ भेदभाव किया जा सकता है और सरकार के खिलाफ कोई कोर्ट में नहीं जा सकता। ये एक कानून बना दिया। इस कानून के खिलाफ पूरे देश के जो कर्मचारी, रिटायर्ड कर्मचारी हैं, उनमें रोष व्याप्त है, जिन्होंने पूरी की पूरी जिंदगी 35 या 40 साल एक विभाग को जनता की सेवा में दिए और आज उनको दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर किया जा रहा है। पिछले जो पे कमीशन थे, चाहे वो 5वां था, 6वां था, 7वां था, उनके अंदर पे रिवीजन हुआ और अभी जो 8 या 10 महीने की घोषणा के बाद जो टर्म ऑफ रेफरेंस और पे कमीशन जो लागू किया गया है, पे कमीशन बैठाया गया है, उसमें स्पष्ट रूप से ये कह दिया कि इनकी समीक्षा की जाए। बस रिवीजन शब्द का कोई मतलब नहीं। रिवीजन किनका किया जाए? जो कर्मचारी, उनका रिवीजन किया जाए, और रिवीजन शब्द रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए कहीं भी नहीं है। तो ऐसी जो बात है, इसका हम लगातार विरोध करते हैं और ये पूरे देश के जो आवाज जींद के रिटायर्ड कर्मचारियों ने करीब 300 या 350 की संख्या में आज यहाँ पहुंचकर रोष प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। वो बधाई के पात्र हैं और उन्होंने आश्वासन दिया है कि ऑल इंडिया के लेवल पे या हरियाणा के लेवल पे जितना भी बड़ा आंदोलन होगा, जींद जिला उसमें हमेशा आगे रहेगा, पीछे नहीं रहेगा। आज जो एक वरिष्ठ नागरिकों की रोजी रोटी छीनने का काम सरकार ने किया है, ये पूरी तरह से पूंजीपतियों की समर्थक सरकार का जो काम है, उसमें पूंजीपतियों के हवाले एक 10 लाख करोड़ रुपए का कंसोलिडेटेड फंड है पेंशन के लिए। उस पर पूंजीपतियों की गिद नजर है, वो उनके हवाले करना चाहती हैं। जिस तरीके से अडानी अंबानी जैसे लोगों के 14 लाख करोड़ रुपए ये माफ कर देते हैं और हरियाणा का कर्मचारी या देश का कर्मचारी को पेंशन देने में भी ये आनाकानी करते हैं, तो ऐसे विरोध, ऐसी कार्रवाई का रिटायर्ड कर्मचारी संघ जिला जींद विरोध करेगा और जितना भी बड़ा आंदोलन, चाहे कितना भी करना पड़ जाए, हमेशा आगे रहेगा और सरकार को ये बता देगा कि आप इस बुढ़ापे में हमारा जो सहारा छीनना चाहते हैं, तो किस तरीके की सरकार है। डेमोक्रेसी में ये बातें चलती नहीं। इंडिया इज ए वेलफेयर स्टेट। वेलफेयर स्टेट की जो अवधारणा है, जो संविधान में लिखी है, उससे सरकार पीछे हट रही है। तो ऐसे कदम का हम पूरी तरह से विरोध करेंगे। इतना ही मेरा आज की तारीख में कहना था। प्रेसिडेंट हरियाणा पुलिस एसोसिएशन जींद। मैं पहले देखा करते हैं, हम पढ़ा भी करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। लेकिन आज देख रहे हैं हम सरकार लोगों के लिए न करके बल्कि उनका शोषण करने पर उतारू हो रही है। बुजुर्गों का सम्मान जगह जगह लिखा हुआ है, लेकिन वास्तव में बुजुर्गों का सम्मान नहीं, इनकी इज्जत के खिलाफ हर जगह खिलवाड़ किया जा रहा है। सबसे पहले तो ये सरकार आई 1914 में, उन्होंने आते ही बुजुर्गों के खिलाफ कार्रवाई करनी शुरू कर दी थी, क्योंकि रेलवे में 40% किराया 60 साल से ऊपर के नागरिक का पूरे देश में घूमने के लिए 40% कम था।
रियायत थी वो, लेकिन वो आते ही सरकार ने वो खत्म की। उसके बाद हम देख रहे हैं कि आगे जो पेंशन ले रहे हैं इनके हक छीनने के लिए नए नए कानून आ रहे हैं और इनका शोषण के लिए सरकार हर वक्त हर कदम उठा रही है और नए बिल ला कर कर्मचारियों को ऐसा बना रहा है कि इनको गरीबी में ला जाए और इनको वोट देने तक का सीमित रखा जाए। हरियाणा पुलिस का मैं देख रहा हूँ बहुत बुरा हाल है, क्योंकि हरियाणा पुलिस में एसपीओ और ये होमगार्ड बिठाई हुई है, जबकि पुलिस ना के मात्र थोड़ी सी रह गई है। और देख रहे हैं आप कानून व्यवस्था पर कितना रोज असर पड़ रहा है, लोगों को धमकियां दी जा रही हैं, गोलियां सरेआम चलाई जा रही हैं। हरियाणा में करीब 80 गैंग इस समय सक्रिय है, क्योंकि जनता कहाँ सुरक्षित कैसे रहेगी। और आर्मी में देख लो, वो अग्निवीर चलाकर सरकार ने नई योजना बढ़ाई है, क्योंकि वहाँ 4 साल में बिना पेंशन के वो लोग आएंगे और उनको न ही एक्समैन की कोई सुविधा होगी, न ही एक्स सर्विसमैन का कोई लाभ होगा, और वहाँ बिना पेंशन के वापस आएंगे। तो सरकार उनको बहकाकर इस तरह हथकंडे बना रही है, क्योंकि ये लोग यहाँ हरियाणा से ज्यादा जाते हैं और हरियाणा को एक नीचे धरती पर लाने का कार्य चल रहा है। और इस सरकार की जो स्कीमें हैं ये जनता के लिए घातक है, और इस काम में पेंशनर अपना बीड़ा उठाए हुए हैं। ये सरकार से संघर्ष में कहीं पीछे नहीं हटेंगे और सरकार मजबूर कर देंगे ये किया कानून वापस लेंगे।